हाय। अब इस लेक्चर में हम जानेंगे कि आखिर ये प्लगइन्स क्या होते हैं, किस किस तरह के प्लगइन्स होते हैं और कौन से प्लगइन्स हमें यूज़ करने हैं वेबसाइट बनाने के लिए। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ प्लगइन्स क्या होते हैं। प्लगइन्स छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। हर एक प्लगइन एक स्पेसिफिक काम करने के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको मान लो कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करना है, कॉन्टैक्ट फॉर्म को हम इंक्वायरी फॉर्म भी कहते हैं, मतलब जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल वगैरह फिलअप करके हमें फॉर्म को सबमिट कर देना होता है ना, तो वो जो फॉर्म बनता है ना उसका एक सेपरेट प्लगइन आता है। अब जैसे यहाँ पे एक वेबसाइट है WP फॉर्म्स करके, तो ये जो एक प्लगइन है ना बेसिकली ये सिर्फ कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करने के काम आता है। देखो यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म वाला वीडियो लगा हुआ है। इस प्लगइन की हेल्प से आप कोई और दूसरा काम नहीं कर सकते, सिर्फ इंक्वायरी फॉर्म बना सकते हो। सिमिलरली एक दूसरा प्लगइन होता है जैसे कि एलिमेंटर है। एलिमेंटर हम यूज करने वाले हैं, ये एक पेज बिल्डर प्लगइन है। पेज बिल्डर का मतलब जो हम पूरा वेब पेज बनाएंगे ना, मतलब हम इमेजेस भी रखेंगे, बटन्स भी रखेंगे, हेडिंग्स भी लिखेंगे अपने वेब पेज पे या अपनी वेबसाइट पे, वीडियोस लगाएंगे, कुछ एनिमेशंस वगैरह दिखाएंगे एलिमेंट्स में। ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाती हैं एलिमेंटर प्लगइन की हेल्प से। जैसे यहां पे अगर आप इसका डेमो देखोगे, देखो इस तरह से कुछ दिखाई देता है। लेफ्ट हैंड साइड पे बटन है, ड्रॉप कर दिया तो बटन बन करके आ गया है ना। इसी तरह से आप इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो, कोई दूसरा एलिमेंट लगाना है वो भी आप लगा सकते हो। तो ये एक काफी कमाल का प्लगइन है, इसे ही आज हम यूज करने वाले हैं। अब एलिमेंटर जो है ये बेसिकली एक पेड प्लगइन है, मतलब एक प्रीमियम प्लगइन है। ये मैं आपको एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करूंगा। अगर इसका हम प्राइस यहां पर देखें, पेज बिल्डर प्रो प्लगइन, तो इसका एक्चुअल कॉस्ट तकरीबन $59 पर ईयर का आता है एक लाइसेंस वाला। बट चूंकि आप प्रीमियम स्टूडेंट है तो डेफिनेटली आपको ये प्लगइन एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा और लाइसेंस एक्टिवेट करके हम देंगे। लेकिन हाँ, कैसे लाइसेंस मिलेगा वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है, तो इस कोर्स को प्रॉपर तरीके से देखना, सीखना और समझना। बट अभी तो फिलहाल हम इसका फ्री वर्जन यूज करके देखेंगे। इसी तरह से कई सारे और भी प्लगइन्स आते हैं, मतलब जो भी आपको काम परफॉर्म करना है अपनी वेबसाइट के ऊपर, जो भी फीचर लगाना है उसका प्लगइन हमें ढूंढना होता है गूगल पे और डेफिनेटली मिल ही जाता है। ये बात अलग है कि वो प्लगइन फ्री है या पेड है। अगर कोई पेड प्लगइन हमें खरीदना होता है तो उसकी जेन्युइन वेबसाइट है CODECANYON.NET। ये एक ऑफिशियल मार्केट प्लेस है जहां से आप प्रीमियम प्लगइन्स खरीद सकते हो अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए, अगर जरूरत पड़ती है तो। वैसे मोस्टली मैं कोशिश करता हूं अपने सभी स्टूडेंट्स को कि अगर कोई प्रीमियम प्लगइन है, आपको जरूरत है, वो प्लगइन अगर मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड कर देता हूं। बट आपके नॉलेज के लिए बता दे रहा हूं कि हाँ, प्लगइन्स कहां से खरीदते हैं। प्रीमियम थीम कहां से मिलती है? themeforest.net से। और प्रीमियम प्लगइन्स कहां से मिलते हैं? codecanyon.net से। ठीक है, तो ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए था। फिलहाल इसको हम बंद कर देते हैं। अब हम चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपली वाले प्लगइन्स पे जाना होता है और यहां पर देखो ऐड न्यू प्लगइन का ऑप्शन दिया है। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, थीम की तरह यहां पे प्लगइन की भी एक डायरेक्टरी होती है, मतलब प्लगइन वर्डप्रेस डायरेक्टरी। तो ये है प्लगइन की डायरेक्टरी। यहां पे मिलियंस ऑफ फ्री प्लगइन्स अवेलेबल हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हो। कोई ऐसा प्लगइन आपको ढूंढना है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप उसे यूज करना चाहते हो, सिंपली उस प्लगइन का नाम आप यहां पे टाइप करो। जैसे मान लो मुझे एलिमेंटर का फ्री वर्जन ढूंढना है तो वो यहां पे मुझे मिल जाएगा। मैं सिंपली टाइप करूंगा ELEMENTOR, एलिमेंटर। स्पेलिंग बस आपकी करेक्ट होनी चाहिए। तो ये आप देखो एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर है ना, ये एक प्लगइन है एलिमेंटर की तरफ से। इसका फ्री वर्जन भी है और एलिमेंटर प्रो पेड वर्जन है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? ये एक फ्रीमियम प्लगइन है ना। इसका फ्री वर्जन भी इनफ है, आप अच्छी वेबसाइट बना सकते हो। बट एलिमेंटर प्रो में कुछ और भी एसेंशियल फीचर्स हमें मिल जाते हैं। अब यहां पे कुछ डेटा मैं आपको देखना बताता हूं, जैसे कि ये प्लगइन का नाम होता है, ये इसका लोगो होता है। प्लगइन के बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहां पे लिखा होता है। देन यहां पे लिखा है byelementor.com। तो ये प्लगइन का ऑथर है, मतलब कौन सी कंपनी है जिसने इस प्लगइन को बनाया है उसका नाम यहां पे दिया होता है। देखो हर एक प्लगइन के साथ में ना नाम दिया होगा, बाय ब्रेनस्टॉर्म फोर्स और निखिल चवन ने इस प्लगइन को बनाया होगा। देन ये एक और प्लगइन है एसेंशियल एडॉन्स फॉर एलिमेंटर, जिसको WP डेवलपर्स ने बनाया है। सिमिलरली हर एक प्लगइन के नीचे यहां पर रेटिंग्स दी होती हैं। 6828 लोगों ने इसको रेटिंग दिया है एंड एवरेज रेटिंग 4.5 स्टार है, मतलब काफी अच्छा प्लगइन है ये। 10 मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशंस, इसका मतलब क्या है? 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से भी ज्यादा वेबसाइट्स पर ये प्लगइन अभी राइट नाउ यूज हो रहा है। अब आप समझो कितना पावरफुल ये प्लगइन होगा। सिमिलरली यहां पे ये वाला प्लगइन जो है ये 2 मिलियन से भी ज्यादा वेबसाइट्स पर अभी एक्टिव है, मतलब 20 लाख से ज्यादा वेबसाइट्स हैं ओवरऑल वर्ल्ड में जिसके ऊपर ये प्लगइन यूज हो रहा है एंड सो ऑन। तो ये डेटा भी देखो देखना आपको आना चाहिए। अब रेटिंग अगर अच्छी है मतलब इस प्लगइन को हम यूज कर सकते हैं, तो इसे हम इंस्टॉल कर लेंगे। इसके बाद इस प्लगइन को हमें एक्टिवेट करना होता है। तो ये हमारा एलिमेंटर का फ्री वर्जन एक्टिवेट हो गया। ठीक है, अब ये कहां पे दिखाई देता है? प्लगइन्स में अगर आप इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे जाओ
आओगे तो इस पेज पर आपको वो सारे प्लगइन्स दिखाई देंगे जो आप इंस्टॉल और एक्टिवेट कर चुके हो। अच्छा, प्लगइन के केस में चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट है। जैसे थीम के केस में क्या होता है, आप एक टाइम पे सिर्फ एक ही थीम को एक्टिव कर सकते हो, दूसरी थीम्स अपने आप डीएक्टिवेट हो जाती हैं। बट प्लगइन के केस में ऐसा नहीं होता। प्लगइन के केस में एक टाइम पे आप बहुत सारे प्लगइन्स को इंस्टॉल भी कर सकते हो और सेम टाइम पे आप सारे प्लगइन्स को एक्टिव भी रख सकते हो। क्योंकि भाई हो सकता है एक वेबसाइट में हमें कई तरह के फीचर्स चाहिए, तो हर एक फीचर वाले प्लगइन को हमें एक्टिव तो रखना पड़ेगा ना। तो यहां पे अभी फिलहाल हमने एलिमेंटर प्लगइन को इंस्टॉल किया है। इसी तरह से अगर आपको कोई दूसरा प्लगइन इंस्टॉल करना है तो फिर से या तो आप यहां ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करोगे या फिर प्लगइन्स में ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करोगे, फिर से वो डायरेक्टरी ओपन हो जाएगी, फिर से नया प्लगइन यहां पे सर्च करो एंड सो ऑन। तो यहां पे काफी सारे देखो और भी प्लगइन्स हमें देखने को मिलते हैं जो मतलब मोस्टली पॉपुलर हैं। बाकी आप इस सर्च बॉक्स में सर्च कर ही सकते हो। तो फिलहाल अभी हमें एलिमेंटर प्लगइन ही यूज करना था जो हमने इंस्टॉल कर लिया है। बाकी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे जिस भी प्लगइन की हमें जरूरत पड़ेगी उसे हम इंस्टॉल और एक्टिवेट करते चलेंगे। अब अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर पेजेस कैसे क्रिएट करते हैं और मेन्यूज कैसे बनाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।